हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। मेनली हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाला हूं, मीन्स हाइपरटेंशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेस देन ब्लड प्रेशर जो होता है वो लेस देन 120/80 mm Hg होता है। और जो आगे वाली ब्लड प्रेशर होती है मीन्स जो 120 mmHg है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मीन्स जब हार्ट कांटेक्ट कर रहा होता है इस आर्टेरियल प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब जो 80 mmHg है पीछे वाली जो रीडिंग है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मीन्स जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है जब उसमें ब्लड फिल हो रहे होते हैं, मीन्स ब्लड भर रहे होते हैं, और इस आर्टेरियल प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर से डिनोट करते हैं। इसको हम अब हम बात करते हैं इसके हाइपरटेंशन के स्टेजेस के बारे में। तो सबसे पहला स्टेज है मीन्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मीन्स ये हाइपरटेंशन नहीं है बट एलिवेटेड मीन्स कभी कभी इसमें बीपी जो होती है इंक्रीज कर जाती है। हाँ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है जिसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 to 130 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 या 80 mmHg होता है। और स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 130 to 139, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 to 89। और स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 और मोर देन 140 होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 और मोर देन 90 होता है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेज के बारे में, जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 180 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 120 mmHg होता है। कंडीशन होती है यह एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जल्द से जल्द उसका मैनेजमेंट हो, बीपी कंट्रोल किया जाए, जिससे कि क्योंकि जितना लेट होगा उतना जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं, जिसमें किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, ये सब ऑर्गन डैमेज होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में, इसके कारण के बारे में। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, जिसको प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें 90 to 95% जो एडल्ट होते हैं वो सफ़र करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन मीन्स जो अदर डिजीज से हाइपरटेंशन हो, अदर डिजीज से आपकी बीपी हाई रहती हो, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म है, किडनी डिजीज है, या न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन है उससे, या हाइपरकैलेमिया है जिसके कारण आपकी जो बीपी है वो हाई रहती है, मीन्स जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन है, मीन्स इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जो दूसरे डिजीज के कारण हाइपरटेंशन हो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर किसी और बीमारी के कारण हो, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में हेडेक हो सकता है, हेडेक में मॉडरेट टू सीवियर। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर भी आ सकता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और चेस्ट पेन हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, मीन्स आँख से धुंधला दिखाई देगा, टायर्डनेस या फटीग, कमजोरी हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, मीन्स पसीना हो सकता है। जो हाइपरटेंशन वाले मरीज हैं, जो मीन्स हाई बीपी वाले मरीज हैं, उनमें ये सब सिम्टम आते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी
और ओवरवेट मीन्स मोटे लोग में रिस्क होता है हाइपरटेंशन होने का। और इसके अलावा एज मीन्स जो सीनियर सिटीजन है, जो जिसका एज 60 से ज़्यादा है, उनको रिस्क होता है हाइपरटेंशन होने का, उनको रिस्क होता है। और लेस एक्सरसाइज मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको होता है, उनको रिस्क होता है होने का। मीन्स सोडियम का लेवल ज़्यादा है उनको होता है रिस्क होने का, या साल्ट ज़्यादा लेते हैं उनको रिस्क होता है होने का। क्रोनिक कंडीशन हो, कोई भी डिजीज हो, जैसे किडनी डिजीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गया, इन लोग में रिस्क ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन होने का। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मीन्स कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकते हैं इनमें। तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, या इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है। आइज में मीन्स आँख में दिक्कत हो सकती है, और डिमेंशिया हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइफ स्टाइल एंड डाइट। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, उसमें साल्ट की मात्रा कम रखिए डाइट में। और तो इससे आपका जो बीपी होगा वो कंट्रोल में रहेगा। मीन्स मैनेज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट चेंज करके। अपनी डाइट मीन्स प्रॉपर डाइट ले, इससे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो मेडिसिन में कुछ मेडिसिन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, अल्फा बीटा ब्लॉकर हो गया। ये सब मेडिसिन इनमें दी जाती है। वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंडीशन क्या है डॉक्टर देखते हैं। मीन्स डायग्नोस करके उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। लेट होगी उतना जो डैमेज होने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है, और उतना आपका कंडीशन खराब होने की चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो इस ऐसी कोई सिम्टम आए तो तुरंत अपनी बीपी चेक करवाइए, और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले आप तक कोई भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।